अलग अलग चलो समय को ध्यान में रखते हुए सनी कांटीवाल को मैं बुलाऊंगा, आए वो और अपने दोस्त बाबा साहब के बारे में करें। प्रोग्राम है ना भाई, थोड़े टाइम पे करे अपन तो एक बार दो बार मैसेज डालते हैं ग्रुप में अपन ज़्यादा सा बोल बोलिए मतलब कोई बात नहीं, बिजी शेड्यूल भी है, कणक भी कट रही है, अपना मजदूर वर्ग है भाई, खाना वर्ग नहीं है, फिर भी मैं चलो उस अर्पित तो कर ही देता हूँ। उस अर्पित करना ना मैं तो कोई बड़ा बड़ा काम नहीं करता, मैं उस अर्पित करके चले जाऊँगा है ना, फोटो खिंचवा के चले जाऊँ पूरे कितने बाइक फिर वो भी अपन काम करके चले जाएँ। तो मेन जो मोटिव क्या है कि भाई इस आदमी की अपन ने कोई किताब पढ़ी है आज तक, जब इतनी जीवनी है, इस आदमी ने कितनी किताब लिख रखी है, लिखन दे आने भी कितना टाइम लग गया होगा, इसको लिख दे आने कई साल लगे। और जो संविधान है ना 2 साल और 11 महीने 18 दिन में तैयार हो गया वो, तो उसने लिखा होता भाई घर बैठे लिखने लग रहा है। उसका आर्टिकल है, आर्टिकल तो भाई अपना वकील बताओ कितने आर्टिकल है, कितने अनुच्छेद है कि मेरा थोड़ा 395 अनुच्छेद है। तो उस हर अनुच्छेद के ऊपर 1 दिन 2 दिन हफ्ता 10 दिन डिबेट हुई है। उसका कौन इतना बड़ा पत्थर तैयार हो गया था भाई, यो छाप दिया मशीन में, प्रिंटिंग कर दिया, छाप दिया है ठीक है संदीप, बाद में मैंने कर दिया बात है मतलब। तो ये संविधान मतलब कि ये लोग क्या है इसको कॉपी कर दिया, कॉपी नहीं करा भाई, इसमें एक BN राव का नाम भी आया इसके अंदर, ताकि BN राव के बारे में ना अपन बेरा ना किसी ने बेरा भाई, तो लोगों को मिथ ज़्यादा उनके बारे में, हालांकि हो सका भाई वो विद्वान था, उसने अगर सुनने में मैंने थोड़ा पढ़ा है भाई, बाहर जाके जो स्टडी करी नहीं वो BN राव ने करी थी, ठीक है, उसका भी योगदान हो सके, उसने स्टडी करी बाहर जाके। डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या करता, डॉक्टर अम्बेडकर ने हर जो वो स्टडी करके ले गया उसको पढ़ा, और उसके उस अलग अलग कंट्री का आर्टिकल का अलग अलग कंट्री, जैसे कि भाई समानता का अधिकार है आर्टिकल, जो मूल अधिकार अपने अपनी जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये अलग अलग देशों से आए अपने। इमरजेंसी का अधिकार है वो कौन सी कंट्री से, अलग अलग कंट्री से हमारी चीज़ें आई। वो कोई बार से मतलब BN राव हो या डॉक्टर BR अम्बेडकर हो, उन्होंने उसकी स्टडी करी, तब जाके हमारा संविधान तैयार हो गया। आज की हमारी चुनौतियाँ क्या है, चुनौती बताने से पहले मैं एक बार डॉक्टर साहब की थोड़ी जीवनी आपको बता देता हूँ, सबको पता है लेकिन एक बार थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। 14 अप्रैल का दिन तो उनका जन्म हुआ, 1891 में जन्म हुआ मध्य प्रदेश के मऊ नामक स्थान। डॉक्टर साहब के जो पिता थे वो सूबेदार थे, मेजर सूबेदार इन इंडियन आर्मी। उसके बाद डॉक्टर साहब ने भाई संघर्ष ले आज के टाइम में MA BEd तो आम डिग्री हुई है, उस टाइम में उस आदमी ने मतलब कितना संघर्ष कराया है, सहायता तो मिली है उसको, साहू जी महाराज ने इनको स्कॉलरशिप दी है, तब जाके वो मतलब बाहर पढ़ने गए। इस बात पर थोड़ा गौर करियो, जो मैं बात बताऊँगा ना ये सुनने की बात है, और पढ़ भाई जिस पर भी टाइम लगे वो पढ़ना देखो। किताब मेरे पास डॉक्टर साहब अम्बेडकर की पढ़ी है, भारत का संविधान भी पढ़ा है, मतलब ठीक ठाक किताब पढ़ी है। अगर कोई पढ़ना चाहो तो, अगर किसी के पास इंस्टाग्राम के अलावा कोई टाइम हो तो, और मन है पूरा बोलने की जरूरत क्यों पढ़ने लग रही, क्योंकि हम कामयाब हो चुके हैं भाई, हम तो यहाँ पूरा आवा नहीं, वो इस खतर आवा भाई। कोई बालक पढ़ के ग्रुप D में लाग जे, C में E में D में कड़े लाग जो, उसका तो पढ़ना पड़ेगा भाई। हमने पढ़ा, हमने मेहनत करी है भाई, आँख फोड़ी हमने, हम भी यो चाहवा कि भाई हमारा समाज भी तरक्की करे, और तरक्की कब करेगा जब वो पढ़ेगा। पढ़ो नहीं गए तो भाई में इंस्टाग्राम में बावड़े रहोगे, स्नैपचैट में बावड़े रहोगे, चाइना बर्गर माल पूछेगा, इंस्टाग्राम अमेरिका का भाई अपना तो एस्टेट पढ़ो, BEd करो, MA करो, PG करो, तो कि नौकरी तो लागो, जितने नौकरी लागोगे भाई। अगली गढ़ फिर आ जाएंगे, जल्दी बना जाएंगे, फूल कर जाएंगे, चाला पड़े भाई, हिंदी खा जाएंगे, लड्डू खा जाएंगे। इसका ये गेन हो, गेन गान को सुनियो ना भाई, गेन होगा जब तुम पढ़ोगे कर जाके।
इसकी जयंती मनाने का मतलब ये है कि भाई मन में उदाहरण कर लो संविधान ने ठाके पढ़ लो 2 संविधान मेरे तरफ पढ़े भाई मन तो फिर रखे है हालांकि पूरा कौन पढ़ने की कोशिश करूँ मैं 1 पेज को 2 पेज पढ़ूँ इतना आसान कौन है लेकिन पढ़ना चाहिए और कि मैं काम कर नाम कर दो तुम किताब तो खोल लो भाई इसकी जीवनी है बेटी खोरे वीजा अपना समाज का बहुत सारा हुआ सुधर बहुत सारी चीज़ें हैं वीडियो लंबी बनाई भाई लेकिन बनाना रही कोई हायर एजुकेशन के लिए बीए एमएड के लिए कहाँ गए वो एमएड के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा वो आज भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी मेडिसिन को नहीं है ना और वो उस टाइम में आदमी में पढ़ के गया दम था उसके अंदर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करी कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत का संविधान है ना आप नीला टिल कट तो अपने बेरा को जाएंगे खुद का भी बेरा का तो पढ़ा तो पढ़ाएंगे संविधान तैयार करने में बहुत उनका अहम योगदान है भाई प्रथम कानून मंत्री बने भारत का प्रथम लॉ मिनिस्टर 1956 में जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया बौद्ध धर्म उनके दिमाग में थी भाई ईसाई बनाएंगे क्रिश्चियन बनाएंगे सॉरी मुसलमान बनाएंगे ये लेकिन सोचा भाई मुसलमान बनाएंगे तो मक्का जाना पड़ेगा मक्का मस्जिद अरब सऊदी अरब में जाना पड़ेगा ईसाई धर्म अपना लेंगे तो अपने ईसाई जो कंट्री वहाँ जाना पड़ेगा सिख धर्म भी देखिए ना सिख धर्म में कौन बात बनी जातिवाद वहाँ भी है भाई तब फिर उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया भाई हिनयान मायान पहले थे उसने नया बनाया नवयान बौद्ध धर्म की बात हो है सब नए पंचशील के झंडे भी आजकल बहुत ले आते हैं है ना ज्ञान बहुत कम लोगों को ना अपने समाज के सिर्फ 10% लोगों को ज्ञान है 90% नहीं है ज्ञान यो देश का हाल है यो दुनिया का हाल है लेकिन मैं वो भी सब ने ज्ञान को नहीं उसके सुन सके अपने तो कान दे रखे मालिक ने कान दे रखे सुन तो लो कम से कम 10 मिनट सुन लिया करो कोई आदमी हमारे प्रकार कोई बोल रहा है कोई विद्वान बोल रहा है नहीं सुन ले बहुत ही बड़ी बात है की साल पढ़ा नहीं तो कौन उत्तर है हमारे करती है लिख के रहता पढ़ देखो नहीं 365 दिन में एक ही दिन आवे हो एक ही दिन आवे भाई इसको सेलिब्रेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई सेलिब्रेट करो दिल से करना चाहिए पर एक दिन कड़क ना काटो कोई दिक्कत नहीं है भाई मजदूर वर्ग है मैं इनको बंदा भाई सारे आए हैं लेकिन जो आदमी बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है भाई क्योंकि स्टेट में लिखा रहा है SC 84 नंबर होने का पास हुआ तो इसका योगदान का बोल नहीं सकते तो बौद्ध धर्म अपनाया हुआ नवयान लिया बाबा साहब का जो बौद्ध धर्म अपनाने का तरीका था वो धार्मिक आदमी नहीं था डॉक्टर साहब अम्बेडकर भाई धर्म ना हिंदू धर्म को किस तरह कम करे जाए इसी धर्म का तो शोषण हुआ था ना अपना 5000 साल में कोई मुक्ति कौन मिली वो तो भाई एक अलग ही सेक्शन तैयार कर दिया ताकि भाई जो हिंदू धर्म है वो 80% तक उनका 60% कि लोग मतलब या तो हमारे कोई कहने को नहीं जाता बौद्ध धर्म अपनाओ ना करो कि उसका फायदा कि है उसका नुकसान क्यों हम हिंदू धर्म क्यों पढ़े हैं भाई हिंदू धर्म में तो शेड्यूल कास्ट में यहाँ से देने के लिए फायदा नहीं पाया वहाँ पर कितना रुपया ले रहे हो भाई रुपया कोई वेरी करता है वेरी करती है उसकी कास्ट क्या है अब डॉक्टर साहब के उस योगदान मैंने लिखे है मैं वो आपको बताऊँगा ये तो संविधान निर्माण में मेन योगदान है भाई ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे वो संविधान कैसे बने मेन अध्यक्ष तो अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था लेकिन संविधान किस तरह बनेगा उसमें से निकालने की ऐड करना है उसके संविधान बनाने में जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे उसे डॉक्टर फिर भाई सामाजिक समानता के लिए संघर्ष किया समाज में समानता बनी रही शिक्षा में जोर दिया आप संगठन ज़्यादा बनावा पढ़ना कम फलाना संगठन तिगड़ा संगठन ये ज़्यादा चक्र बनावा पढ़ दे या बात में जो ना पढ़ते भी अपना प्रोफेशन लग रहे पढ़े कौन ज़्यादा बिजनेस कर लो करो कि में हाईवे के ताश पटन में कोई ज़्यादा मेरे को तो लगता कौन कि मैं ज़्यादा ज्ञान है उड़े बैठनी कौन तेरे मेरे बैठनी है मान को दूसरा समाज का एक आगे 3 अपने बैठेंगे रखिए एक मान ले एक उसका लगे तीन तो पड़ गया वो पीछा उड़ा घूम गया नया तो कुछ बनेगा नहीं महिलाओं के अधिकार के बारे में बात करिए भाई तो CCL जो पास हो ना मतलब लेडीज़ का जो बच्चा हो जाता है 6 महीने की मैटरिटी करती है उसके बारे में डॉक्टर साहब ने काम किया आर्थिक और जल नीति आज को जो पानी पीने लग रहा है नहीं उसकी जल की नीति है भागड़ा बांध रही है बहुत सारे बांध बनी है उसमें उनका मेन योगदान है भाई लोकतंत्र को मजबूत करना आज डेमोक्रेसी है तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखा है कॉन्स्टिट्यूशन बदलना आसान काम को नहीं 2/3 मतलब 100 मत 66 बंदे के लिए होने चाहिए 2/3 इतने बंदे चाहिए बहुमत हुआ 52 100 मत 51 होनी वो बहुमत हुआ 66% चाहिए वो धर्म का प्रसार करे भाई मतलब पॉलिटिकल स्टैंड तो था ही भाई अपन को अलग होना है और 1990 में मरणोपरांत सम्मान मिला भारत रत्न डॉक्टर साहब को
1945 में डॉक्टर साहब ने क्या किया, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करी, जिस तक कई कॉलेज की स्थापना हुई। ये तो मैं लिख के ले गया हूँ। सिद्धार्थ कॉलेज था मुंबई में, उसकी स्थापना करी। दूसरा मिलिंद कॉलेज औरंगाबाद में, उसकी स्थापना करी भाई। आर्थिक संस्थान जो RBI है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना में डॉक्टर साहब ने एक थीसिस लिखी थी, PhD की थी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। उसके आधार पर RBI की स्थापना हुई थी। जल और विकास संस्थान, सेंट्रल वाटर कमीशन, जो पहले मैं बता चुका हूँ, उसका भी डॉक्टर साहब का योगदान है। डॉक्टर साहब मतलब इसलिए कुत्ता की PhD करा की, इसलिए डॉक्टर साहब है, सुई लगानी है डॉक्टर साहब नहीं है वो, ज्ञान का डॉक्टर। बड़े बड़े बांध बनाए, जल प्रबंधन योजना उनका काम है। शिक्षा बताओ भाई, शिक्षा कितनी थी? 32 डिग्री बताओ भाई, हैं एडवोकेट 32 डिग्री बताओगे? मतलब है उसे एक मैं लिख के लाया हूँ। BA करी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से, MA करी कोलंबिया यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स थे, फिर PhD करी कोलंबिया यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स थे, ये विषय था इंडियन नेशनल डिविडेंड से। फिर TSc डॉक्टर ऑफ साइंस, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, डॉक्टर ऑफ साइंस, लंदन स्कूल से करी, इकोनॉमिक्स से करी। टॉपिक क्या था उसका? प्रॉब्लम ऑफ रूपी, जिसका आधार पर RBI की स्थापना हुई। फिर करी बार एट लॉ, ग्रे इनका स्थान है, विषय था कानून। फिर करी LLD, मतलब मेरे पास लिखी बन गई इतनी, मतलब मैं चैट भी लिख के ले आऊँ। ऑनरेरी डॉक्टर ऑफ लॉ, यानी कि उसको डिग्री मिली है, बाद में करी वो इसको सम्मानित किया गया है, लेकिन LLD करी है कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, ये समान डिग्री है। ये तो थी भाई आगे आने वाले जो मैं कहता हूँ कि भाई अगली जो जयंती बना मैं कोई बनानी चाहिए, या कोई मेरी सोच का दिखाया, ना किसी सोच अपने किसी की सोच के जाए, सबकी सोच कि भाई मैन है बनाई। कोई मंत्री आओ संतरी आओ तो वो अच्छी बात है, लेकिन का ले जाएंगे तो इकट्ठे होंगे तो ले जाएंगे भाई पूरा वो भाई। कोई भी मैसेज कर दो, चाहे A-Z-X-Y-Z कोई भी इसमें मैसेज डाल दो भाई, तो या तो बनानी भाई। कोई जो कोई हरी बीमारी किसी को हो जाए, कोई माड़ा काम हो जाए भाई, कोई जिस तरह घटना हो गई अपने बाद, तो उसको ज़्यादा ढोल बजाने की अपने जरूरत को नहीं, लेकिन वो भाई कम से कम कुछ करते हो, यो काम तो करते हो और सीखो। कोई चीज़ पढ़नी हो भाई, डॉक्टर साहब के बारे में 2-3 किताब मेरे पर जो भी है पढ़ लेना, जो पढ़ना चाहता है। और बाकी ये भाई जिस तरह अम्बेडकर को उनकी 4 दीवारी आनी है, 4 दीवारी बन जाएगी तो खूब का बड़ा काम हो जाएगा अपना भाई। उसके बाद मैं इसमें पेड़ पौधे भी लगाऊंगा, सारा चीज़ें कराएंगे, ठीक है भाई। और मैं तो कहूँ भाई इसके बीच में एक चिट्टा और काटने के खिलाफ बीच का है नहीं, जो BR अम्बेडकर भवन लिख रखा है, इस पर थोड़ा पेंट मार के सेंटर एरिया में डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन लिखे जावे, ठीक है।